बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको डिस्कस करेंगे और इसके लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव PYQ भी देखेंगे। क्वेश्चन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है हमें 51 टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब S51 बच्चों हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन है सेकंड टर्म जो है वो कितनी है 14 है। तो सेकंड टर्म को बच्चों हम लिखते हैं A2 जो कि कितना है 14 है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टर्म है, जो हमारे पास जो इसकी थर्ड टर्म है वो दे रखी है हमें बच्चों 18। तो थर्ड टर्म मतलब A3 कितना दे रखा है 18। ठीक है, तो अब जो है हमें बच्चों ये निकालना है S51। देखिए किसी भी चीज का अगर हम सम निकालते हैं, कितनी भी टर्म का सम निकालते हैं, तो हमें वहां पर तीन चीजें मालूम होनी चाहिए, एक तो n और एक a और एक d। ठीक है, तो n तो हमें यहाँ पर मालूम है जो कि कितना है 51 है। नंबर ऑफ टर्म्स को ही n बोलते हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है 51। अब हमें चाहिए a और d। तो a और d जो चीजें हमें यहाँ पर गिवन है उनसे निकालेंगे। जब a और d आ जाएगा तो S51 बच्चों हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो है जब भी ऐसा हुआ करे कि AP की कोई दो जो है लगातार वाली टर्म्स दे रखी हो, जैसे मान लो A2 और A3 दे रखा है यहाँ पर, या A3 और A4 दे रखा होता है, या A1 और A2 दे रखा होता, तो वहां से D तो डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, D अगर मैं निकालता हूं तो D का फॉर्मूला क्या होता है A3 माइनस A2, मतलब आगे वाली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देते हैं। तो A3 कितना है हमारे पास 18 और माइनस जो A2 है वो कितना है हमारे पास 14। तो यहाँ पर D की तो वैल्यू आ गई बच्चों 4। ठीक है, अब D वैल्यू आ चुकी है, अब हमें A और चाहिए। तो अब आप A2 में से या A3 में से किसी भी एक को ले लो और A की वैल्यू भी निकालो। तो यहाँ पर A2 को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो A2 कितना है हमारे पास 14। तो A2 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस में D और इज इक्वल टू में 14। तो A को आप ऐसे रखो, D की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 4, तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 14। अब जब यहाँ से A की वैल्यू हम निकालेंगे बच्चों तो 14 इधर आकर के -4 आ जाएगा। ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा बच्चों 10। तो ए की वैल्यू आ चुकी है और डी की वैल्यू आ चुकी है, तो बच्चों अब हम निकाल सकते हैं S51। ठीक है, तो S51 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो Sn का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d। यानी अगर यहाँ पर n था तो हर जगह यहाँ पर nn आया था। ठीक, अब जब यहाँ पर हम S51 लगाएंगे तो जहां जहां पर n था वहां पर 51 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 51 अपॉन में 2 इंटू में 2a और प्लस में 51 माइनस 1 और इंटू में बच्चों d। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आगे जब इसको देखेंगे तो वैल्यू रख देंगे, तो 51 अपॉन 2 को तो आप ऐसे रखो 2 मल्टीप्लाई a कितना था हमारे पास यहाँ पर 10 था, तो 10 आ जाएगा, प्लस 51 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 50 बचेगा, और मल्टीप्लाई में जो d है, d की जो वैल्यू थी कितनी थी हमारे पास 4, तो यहाँ पर आ जाएगी बच्चों वैल्यू 4। अब जो है 51 अपॉन 2 को तो बच्चों ऐसे रखेंगे, 2 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 20 आ जाएगा, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, जब आप 51 अपॉन 2 को तो ऐसे रख लेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो बच्चों हमें मिल जाएगा 220। अब आगे जब इसको लेकर के चलेंगे तो 51 को तो आप ऐसे रखो, 2 से 221 जो है 220 जो है 110 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 110। ठीक है, अब यहाँ पर जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट वाला जो जीरो है सबसे पहले तो इसी को लगा लो, 11 से 51 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 वन जा 11 कैरी होता है 1, 11 फाइव जा 55 और 1 56। ठीक है, तो जो है ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, तो ये S51 आ चुका है। बच्चों PYQ देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 3 नंबर्स इन AP हैव द सम 30, व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म। तो देखिए जब भी 3 नंबर्स के सम की बात हुआ करे तो पहले तो आप वहां पर तीनों टर्म्स को मान लिया करें। तो लेट कर लेंगे, लेट जो 3 नंबर्स हैं यहाँ पर, 3 नंबर्स जो हैं AP के वो हैं हमारे पास, पहला आ जाएगा a माइनस डी माना करें, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी मान लिया करें। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो सम था वो कितना था बच्चों 30। इसका मतलब क्या है, यानी जो ये हमारे पास नंबर आए हैं a माइनस डी और प्लस ए और प्लस में ए प्लस डी। ठीक है, ये वाला नंबर प्लस ये वाला और ये वाला, इन तीनों को ऐड करके कितना आ जा रहा है 30 आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए और ए बचा है, तो ए कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। जब हम यहाँ से ए की वैल्यू को निकालेंगे बच्चों तो 30 अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 से
30 कट जाएगा बच्चों 10 टाइम, तो यहाँ पर ए आ जाएगा 10, ठीक है। और अगर हम ए को ही देखें तो मिडिल टर्म इसमें ए ही तो थी, ये वाली ए माइनस डी और ए प्लस डी मिडिल टर्म नहीं थी, जो बीच वाली टर्म है वही तो मिडिल टर्म होती है। तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, ए की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पर निकाली है, इसका आंसर आ जाएगा, इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बच्चों अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया है एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ जाती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें